ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि बानो मुश्क के घर आई होती है और मुश्क की अम्मी से कह रही है कि शादी धूमधाम से करनी है और उसके अलावा 5 लाख हक महर होना चाहिए। मुश्क की अम्मी सुनकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रही। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है और तुम मुझे ये बातें सुना रही हो, जबकि कल तुम्हारी तकरीब है, तुम्हारी शादी है और आज तुम कैसी बातें कर रही हो। मुश्क बोल पड़ती है और कहती है कि बानो आपा ठीक ही कह रही हैं। मुश्क की अम्मी उसे घूरती हैं तो वो उठकर चली जाती है। बानो कहती है मुझे क्या मिल रहा है इस शादी से, ना पैसा, ना कपड़े, ना दौलत, सिवाय इसके कि उसके 2 बच्चे हैं और पागल बहन, और वो पहले से शादीशुदा है। तो इस पर मैंने एक 5 लाख हक महर की शर्त रख ही दी तो क्या बुरा किया। मुश्क की छोटी बहन अंबर कहती है कि बानो आपा, आपको वो नेक आदमी नहीं नज़र आ रहे कि इस्माइल भाई कितने नेक और अच्छे हैं, आपको ये नहीं नज़र आ रहा। थोड़ी देर में वहाँ इस्माइल भी पहुँच जाता है। बानो उठकर अंबर के कमरे में चली जाती है, जबकि मुश्क की अम्मी इस्माइल को कहती है कि बानो ने शर्त रखी है कि 5 लाख हक महर हो और शादी धूमधाम से हो। हमने तो उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो चाहती है कि शादी धूमधाम से हो। तो इस्माइल कहता है कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं जो कि मैंने लोन लिया था, वो काम नहीं आए हैं। अब वही रकम मैं हक महर में लगा दूँगा, कोई बात नहीं। बानो फिर इनके पास आती है तो मुश्क अम्मी कहती है कि आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो। बानो कहती है कि अगर आप खुश नहीं हैं कि शादी धूमधाम से हो तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, हम सादगी से निकाह कर लेंगे। मुश्क की अम्मी शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ साहिबा अपने घर में मुंह फुलाए बैठी होती है। साहिबा मुश्क और इर्तिज़ा की मंगनी से बहुत नाराज़ होती है और गुस्से में बैठी होती है। उसकी अम्मी उससे पूछती हैं, आर यू ऑल राइट? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ती है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। साहिबा कहती है, आप हर चीज़ का ब्लेम मुझ पर ना डालें, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ। उसकी अम्मी कहती हैं, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, मुझसे तुम्हारा गम और नहीं देखा जाता। मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हें इस तरह देखकर। मैं इर्तिज़ा से बात करूँगी। साहिबा चिल्लाती है, फॉर गॉड सेक मामा, इस टॉपिक को छोड़ दें, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। इर्तिज़ा और मुश्क की एंगेजमेंट हो गई है। उसकी अम्मी कहती हैं, व्हाट? कब? साहिबा कहती है, आज, चंद घंटों पहले, अभी मुश्क के घर से आ रही हूँ मैं। साहिबा की अम्मी कहती हैं, इर्तिज़ा से इतना स्टूपिड फ़ैसला कैसे हो गया? मैं मुश्क से मिली हूँ, वो लो एवरेज गर्ल है। इर्तिज़ा के घर वालों ने काफ़ी बड़ी पार्टी अरेंज की होती है, लेकिन मुश्क को जाने की इजाज़त नहीं मिलती। उसी पार्टी में साहिबा की अम्मी को मुश्क के ख़िलाफ़ बात करने का मौका मिल जाता है और वो इर्तिज़ा की अम्मी से कहती हैं कि दुआ करें कि मुश्क आपके घर आसानी से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि आपके ख़ानदान का लाइफ स्टाइल और उसका काफ़ी मुख्तलिफ है। इर्तिज़ा वहाँ आता है तो इर्तिज़ा की अम्मी इर्तिज़ा से पूछती हैं कि मुश्क कहाँ है, कहाँ रह गई है? तो इर्तिज़ा कहता है, शी इज़ नॉट कमिंग। इस बात पर साहिबा की अम्मी खुश होती हैं, लेकिन इर्तिज़ा की अम्मी को काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है कि जो पार्टी हमने मुश्क और इर्तिज़ा के लिए अरेंज की थी, उस पार्टी में ही मुश्क नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बानो और फरजाना आपा ने शादी से इनकार कर दिया है। इस बात को लेकर मुश्क की माँ बहुत परेशान होती है। मुश्क के अब्बू नाराज़ होते हैं और चिल्लाते हैं कि बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो तुम औरतों पर भरोसा कर लिया। अब इसका अजाला भी मैं ही करूँगा। इफ्तिखार साहब अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर कहते हैं, आपका निकाह आज इसी वक्त मेरी बेटी अंबर के साथ होगा। इफ्तिखार साहब ये बात इस्माइल को कहते हैं, जो कि उनके सामने खड़े होते हैं। मुश्क आगे बढ़कर अंबर का हाथ छुड़वाती है और कहती है कि हाथ छोड़े इसका,
یہ میری چھوٹی بہن ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ آپ کا یہ جرم ہم نہیں برداشت کریں گے۔ اس بات پر افتخار صاحب کا ہاتھ مشک پر اڑ جاتا ہے، جو کہ اس کی امی اور اسماعیل صاحب آگے بڑھ کر روکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔